लैब स्टूडेंट में साइंस वालों के लिए 5 पद कोड है। इसमें से किस पद कोड पे क्या काम रहेगा, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितना लोड रहता है, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में मतलब अपना प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट मैटर करती है आपका, यानी कि जो आप प्राथमिकता क्रम भर रहे हो ना, उसमें ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन होने या नहीं होने में उस प्राथमिकता क्रम का कोई रोल नहीं है। आप मेरिट में हो तो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस प्राथमिकता क्रम गलत पढ़ने से किसका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। लेकिन अब बात यह है कि आपने भले ही टॉप कर लिया, लेकिन टॉप करने के बाद भी आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट चूज कर लिया जो थोड़ा टफ है, ठीक है, तो मैं वही बताने वाला हूँ कि किस फील्ड में आपको क्या काम करना पड़ेगा, किस पद कोड पे क्या काम है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अपन एक एक पढ़ेंगे। अपने पास है यहाँ पर एक तो माध्यमिक शिक्षा वो विभाग, यानी कि जो कॉलेज में लैब असिस्टेंट, सॉरी माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूल में लैब असिस्टेंट, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर विभाग में लैब असिस्टेंट, फिर है कॉलेज शिक्षा आयुक्त यानी कि कॉलेज में लैब असिस्टेंट, फिर राज्य विधि विज्ञान और राज्य विधि विज्ञान ये है प्रयोगशाला सहायक 2 है, जूनियर एंड एक तो लैब असिस्टेंट है, एक है जूनियर लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो सैलरी में भी फर्क है, इसकी सैलरी कम है, बाकी इन सभी चारों की सेम है सैलरी। इसकी सैलरी क्या होगी, कम होगी। 5 पद कोड की सैलरी क्या होगी, कम होगी। अब देखो किस पे क्या काम। तो पहली बात तो इसको लेके बहुत सौ को कन्फ्यूजन है, पोस्ट राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो बच्चों को पता ही नहीं है मैक्सिमम को कि विधि विज्ञान क्या होता है, विधि विज्ञान क्या होता है। तो पिछली बार जब 2016 में वैकेंसी आई थी तब भी ये 5 के 5 पद कोड थे, लेकिन उस टाइम विधि विज्ञान नहीं लिख के इन लोगों ने डायरेक्टली क्या लिखा था, फॉरेंसिक साइंस। एक्चुअली विधि विज्ञान क्या होता है, फॉरेंसिक साइंस होता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, यही आपके हाथों के फिंगरप्रिंट लेना, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, किसी व्यक्ति के खून, उत्तक, नाखून, हड्डी, यानी कि उन सभी से DNA की जांच करना, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसका काम क्या रहेगा मैं बताने वाला हूँ। विधि विज्ञान का जो फॉरेंसिक साइंस है उनका काम क्या रहने वाला है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो सर्च करो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट राजस्थान, तो आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये पूरा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डायरेक्टर ऑफ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये आपका डिपार्टमेंट होगा। ये जो पद कोड 4 और 5 वाले इसी के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है। जो ये विधि विज्ञान जूनियर एंड लैब असिस्टेंट दोनों, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डायरेक्टर ऑफ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। जबकि कॉलेज वाले कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएंगे, और वो जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो एग्रीकल्चर विभाग के अंदर आएंगे, ठीक है। जबकि पद कोड 4 और 5 का विभाग सेम ही है। कौन सा विभाग है, फॉरेंसिक विभाग, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो आपको क्या करना है, ऐसे एंटर करोगे उस पर तो ये वाला ऐसे पेज खुलेगा, इसमें यहाँ टिक करना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको देखने को, ये ऐसे देखने को मिलेगा, होम, अबाउट अस, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा होगा एक प्लस, इस प्लस पर टिक करोगे तो ये सारा आएगा। फिर उसमें आप लास्ट में टिक करना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्योंकि मैं आपको सब रियल चीज़ें बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ। तो आप क्या करना, इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे टिक करना। चार्ट पे टिक करोगे तो ये आएगा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। अब ये क्या है, देखो फॉरेंसिक साइंस में क्या होगा, एक तो अपने यहाँ पर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो जयपुर है, जिसमें सभी प्रकार की जांच होती है। इसमें बहुत सारे डिवीजन है, केमिस्ट्री डिवीजन, डॉक्यूमेंट डिवीजन, बायोलॉजी डिवीजन। यानी कि डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट रियल है या फर्जी है उसकी भी जांच होती है। इन सब के टूल्स होते हैं, उन सब के मशीन्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन टूल्स को, मशीन को, उनको ही मेंटेन करना है। उन मशीन्स की जो लैब होगी उन लैब को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे डिवीजन है, वैसे इसमें बहुत सारे हैं, मैंने वो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया, नीचे और भी है। फिर है रीजनल, एक तो स्टेट लैब, फिर है कुछ रीजनल लैब है। रीजनल में उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, भरतपुर और बीकानेर, ये रीजनल वाले। और फिर है डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, यानी कि एक एम्बुलेंस जैसा होगा, यानी कि वैन जैसा वैन होगा, गाड़ी से गाड़ी। तो उसमें क्या होगा, हर एक ज़िले में एक ऐसी वैन होती है। तो जब भी कहीं खून खराबा होता है, यानी कि कुछ
किसी लूट पार होगी, किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, तो वहाँ पे जो सबूत, मौका वारदात पर जाके सबूत लेना, वो काम होगा आपका। ठीक है, आप जाओगे और हो सकता है आपके साथ सीनियर रहेगा आपका, लेकिन आपको उसको मतलब हेल्प करना पड़ेगा उसको। टूल्स वगैरह वो मांगेगा, टूल्स कहाँ पे है, तो आपको टूल्स वगैरह सारे ला के देने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के बोले तो इसमें जो लैब असिस्टेंट है और जूनियर लैब असिस्टेंट है, तो जूनियर तो क्या करेगा, बिल्कुल ही मतलब सिर्फ टूल्स वगैरह उनको ही मैनेज करेगा, और जबकि लैब असिस्टेंट वो क्या करेगा, कुछ हद तक कुछ चीज़ें टेस्ट भी करेगा। ठीक है, कुछ काम ये सेल्फ भी करेगा, ये लैब असिस्टेंट के नीचे काम करेगा जूनियर लैब असिस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है भाई फॉरेंसिक साइंस में काम करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको राजस्थान पुलिस की अगर कोई सबूत मांगती है या फिर कोई बोलेगी कि इसकी जांच करके बताओ ये नकली है रील है, तो आपको सारे ऐसे काम करने होंगे। ठीक है, आपको राजस्थान पुलिस से मिलजुल कर काम करना होगा। हो सकता है कोई सीबीआई के मामले भी आए तो उसमें भी आपको जांच करनी पड़ सकती है, मतलब कुछ चीज़ें मतलब आपको जांच के लिए भेजे कि आप वो भेजे ना, बताते हैं जैसे कि इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, तो वो फॉरेंसिक जांच कौन करेगा, मतलब यही आपके सीनियर करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये होगा उनका काम। तो अब देखो यहाँ पर इसमें मैं बताऊँ तो अब इसकी बात करते हैं कि भाई राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ये तो समझ गए, विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस होता है। अब क्या काम करना होगा, तो ये भी समझ में आ गया कि जब जो भी है चीज़ों की मतलब फॉरेंसिक यानी कि बारीकी से जांच करना। मैक्सिमम काम जैसे कि ये खून खराबा वगैरह, किसी का मर्डर हो गया तो मौका वारदात पर जाके आपको उसके डीएनए फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा, नाखून टूटा हुआ मिल जाएगा, नाखून ले लो, बाल ले लो, फिर उसके बाल से जांच करने का कि किसका बाल है वगैरह, वो चीज़ें होती है। तो उनकी जो लैब होती है ना, उन लैब को आपको ऐसा नहीं कि मतलब सारा आपको ही मतलब करना पड़ेगा, आपके सीनियर रहेंगे, लेकिन आपको उनके टूल्स वगैरह जो मशीन्स वगैरह है काम में आती है वो उनका पता होना चाहिए, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, उनका सही ढंग से रख रखाव वगैरह वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ चीज़ में आप टेस्ट भी कर सकते हो, जबकि जो जूनियर लैब असिस्टेंट होगा उसको टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो ओनली फॉर क्या काम करेगा, एज ए हेल्पर काम करेगा। ठीक है, अब देखो पोस्टिंग प्लेस, तो पोस्टिंग प्लेस मैंने बताया कि हर एक ज़िले में एक वैन है, हर एक ज़िले में क्या है, गाड़ी है, मतलब हर एक ज़िले में एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, तो हर एक ज़िले में एक न एक पोस्ट है। लेकिन अब आपको वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो ज़रूरी नहीं है, ओनली फॉर हर एक ज़िले में मैक्सिमम एक पोस्ट मान लो। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 पोस्ट, क्योंकि ये जो अब की बार सीटें आई है, ये सीटें कितनी है ये देख लो, फॉरेंसिक साइंस में ये तो 14 है, लैब असिस्टेंट 14 है, जूनियर लैब असिस्टेंट 48 है, तो ये समझ लो लैब असिस्टेंट 14 है तो मतलब इनको तो मतलब 14 सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिल नहीं सकता, तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस बहुत कम है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। जबकि जूनियर वाले में 48 सीट है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा आपको, यानी कि जो मोबाइल वैन मैंने बताया, एक गाड़ी मतलब मौका वारदात पर आप वो गाड़ी लेके जाओगे, उसमें सारे सबूत जुटा के वगैरह वगैरह वो काम करने का होता है आपको, तो वो होगा। अब देखो इसमें क्या वर्कलोड एक्चुअली मतलब ज़्यादा ही रहता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, वर्किंग आवर्स भी मतलब डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है, कभी क्या केस आ रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी उस हिसाब से, यानी कि कुल मिला के देखें तो विधि विज्ञान में काम थोड़ा सा टफ है, विधि विज्ञान में काम क्या है, थोड़ा सा टफ है, ये आप समझ लो विधि विज्ञान वाला काम। लेकिन हाँ इसमें एक रेपुटेशन जरूर होगी, फ़ायदा ये है कि इसमें रेपुटेशन जरूर होगी। आप किस में काम करते हो, फॉरेंसिक साइंस वाली लेबोरेटरी में काम करते हो, मतलब आपके हो सकता है बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स भी हो सकते हैं, लोगों से जानकारी भी हो सकती है, बहुत अच्छा मतलब। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका प्रमोशन वाला जो काम है वो अच्छा वाला है। ठीक है, इसमें जूनियर लैब असिस्टेंट होगा, सीनियर लैब असिस्टेंट होगा, फिर उससे भी ज़्यादा सीनियर, तो इसमें आपका प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर ये ज्वाइन कर लो। अगर आपको ये चाहते हो कि आप लैब असिस्टेंट ही रहो तो फिर इसमें बने रहो, ये अच्छी पोस्ट है आपके प्रमोशन के हिसाब से, और फिर मतलब जो आपका मतलब समाज में इज्जत के हिसाब से, फिर लोगों से जान पहचान के हिसाब से। ठीक है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा और वर्किंग आवर्स भी मतलब वैसे बहुत बार ये होगा कि बहुत बार आपने कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन बहुत बार लोड एक साथ भी आ सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विधि विज्ञान से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर में क्या होगा,
एग्रीकल्चर में सिंपल सी बात है कि सॉइल टेस्टिंग, मोस्टली सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। हर एक मतलब क्या होता है, जैसे कि अजमेर में, ब्यावर में है, केकरी में है, मतलब आपके मतलब जो ज़िला है उस ज़िले में मिनिमम ये मान लो 3, बड़ा ज़िला जो 4 से 5, तो या फिर छोटा है तो 2 से 3, तो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। और इसमें मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के मैक्सिमम चांस है। लेकिन बात यह है कि इस बार सीटें कम है, इस बार सीटें क्या है, कम है। सीटें कितनी है, सिर्फ 15 सीटें। कृषि विभाग में 15 सीटें, तो साफ बात है 15 है तो उसमें भी भाई होगी कहीं ना कहीं पोस्टिंग मतलब होम डिस्ट्रिक्ट पे ही, लेकिन सभी को मिल जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस कम है, क्योंकि लेकिन एक फ़ायदा ये है कि इसको चूज बहुत कम लोग करेंगे, ठीक है। जबकि इसमें इस विभाग में हमेशा टाइमिंग हमेशा ज़्यादा रहता है, मतलब यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। जो एग्रीकल्चर वाले हैं ना, इनके पास अपनी आगे की तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा रहता है एग्रीकल्चर वालों के पास। फिर आपके लोगों से अच्छी जान पहचान भी रहती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रमोशन वगैरह वो भी ठीक ठाक रहता है, सही रहता है चीज़ें। और मतलब टाइम आपको इसमें मतलब जो पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, यानी कि वर्कलोड बहुत कम रहेगा, वर्कलोड बहुत कम। काम क्या करना पड़ेगा, वही सॉइल टेस्टिंग वगैरह, चीज़ों की टेस्टिंग वगैरह, ठीक है। वही मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम किसानों के हित में करना होगा, ये समझ लो, ठीक है। और फिर उसके अलावा जैसे कि अपने राजस्थान में जयपुर में एक कृषि विज्ञान के केंद्र है दुर्गापुरा, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ भी हो सकती है। और ऐसे भी कुछ और भी कुछ अदर रीजनल मतलब है, मतलब सेंटर, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। या फिर जो मैंने बताया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, जैसे कि ब्यावर हुआ, अजमेर में ब्यावर है, केकरी है, ऐसे ऐसे आपके ज़िले में भी कुछ हो सकती है। मतलब जैसे कि आप देख लेना सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, लेकिन किसमें सीट खाली है, कहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है, उसका कुछ पता नहीं है। तो आपके शायद इनका तो डाउट क्लियर हो गया किस किस का। प्रयोगशाला कोड नंबर 4 और 5 दो का भी बता दिया। अब बाकी बात रहती है 1 और 2, लैब असिस्टेंट 1 और 2, यानी कि स्कूल वर्सेस कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज। तो देखो बात बताऊँ ना, मैं सीधी सी बात बताऊँ भाई, आप कॉलेज में लैब असिस्टेंट हो तो आपकी रेपुटेशन ज़्यादा है, ठीक है। कॉलेज में आपको काम भी थोड़ा करना पड़ेगा, कम, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में लैब असिस्टेंट हो तो फिर आप एक गांव तक ही सीमित रहोगे अपने, ठीक है। कॉलेज में हो तो आपके बड़ी सिटी में पहचान हो सकती है, स्कूल में हो तो एक गांव तक, या फिर ये मान लो टाउन है, टाउन तक आप सीमित रह जाओगे, ठीक है। फिर स्कूल में क्या होता है कि मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी दे दिए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, रियल फैक्ट ये है कि मतलब कुछ काम जैसे कि मतलब स्कूल की जेरॉक्स करवाने जाना है तो भी लैब असिस्टेंट को भेज देते हैं। मतलब यानी कि कोई पेपर है, उस पेपर की जेरॉक्स करवाने के लिए जाना है, ठीक है, अगर कोई चपरासी वगैरह मौजूद नहीं है तो भी लैब असिस्टेंट को भेज देते हैं। ऐसा है रियल में, सभी के साथ होता ही नहीं होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा रियल में है भी। कॉलेज में काम थोड़ा रेपुटेशन वाला होगा, और कॉलेज में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी, फ्री टाइम भी मिलेगा। और जो बात रही टाइमिंग की, तो कॉलेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कभी आओ कभी जाओ, इतना कुछ स्पेशल चीज़ भी नहीं है। तो कॉलेज वाला लैब असिस्टेंट ऐसे बढ़िया है रेपुटेशन के हिसाब से भी, और मतलब बहुत सारी चीज़ों के मामले में। लेकिन आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो काम दोनों में वही है। इसमें आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में लगा देंगे, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में लगा देंगे, केमिस्ट्री वाले में लगा देंगे, बायोलॉजी वाले में लगा देंगे, यहाँ पर भी फिजिक्स वाले में लगा देंगे, केमिस्ट्री वाले में लगा देंगे, बायोलॉजी वाले में लगा देंगे, ठीक है। आपको जहाँ जो टीचर होगा, मतलब जो आपके फिजिक्स का टीचर है, तो उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। आप मतलब लैब के इंचार्ज रहेंगे, ये समझ लो। स्कूल में आप क्या रहेंगे, लैब के इंचार्ज। कॉलेज में आप लैब के इंचार्ज रहो या नहीं रहो, क्योंकि आपके ऊपर भी एक सीनियर लेबोरेटरी वगैरह हो सकता है, तो कॉलेज में मैं कह नहीं सकता। स्कूल में मतलब आप ही मतलब लैब इंचार्ज रहोगे। और जहाँ तक स्कूल और कॉलेज की बात है, तो ये तो मैंने बताया, बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस स्कूल में हो और किस कॉलेज में। आप जैसे किसी गांव के किसी स्कूल में हो,
ठीक है, जहाँ पे कोई इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो वहाँ आप मज़े कर सकते हो। या फिर किसी ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे मतलब काम बहुत सही ढंग से होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह अच्छी ढंग से होती है, तो वहाँ आपकी भी हालत ख़राब है, टाइमली जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज या किस स्कूल में पोस्टिंग होती है, मतलब उस कॉलेज में कैसा है, पढ़ाई का लेवल कैसा है, वगैरह वगैरह, वो चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। बाकी चॉइस मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अब डिपेंड करेगा आपकी रैंक पर, कि आपकी रैंक अच्छी होगी। भाई आप अगर टॉपर हो तो आपने जो चॉइस भरी है वही मिल जाएगी आपको, अगर ठीक है। और अगर रैंक पीछे है तो उसके बाद मतलब बाकी जो जिस चॉइस में पोस्ट खाली रहती है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है और आप समझ भी गए होंगे। और हाँ, इसमें प्रमोशन वगैरह को लेके स्कूल और कॉलेज में थोड़ा सा मतलब डाउटफुल चीज़ है, ठीक है। मतलब फॉरेंसिक साइंस और उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इनमें जो उसको लेके तो स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। आपका पेमेंट बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन पोस्ट नेम मतलब ऐसे ही जूनियर से सीनियर हो जाएगा, मतलब ठीक है, आपके आगे सीनियर लग जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, मतलब बाकी ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ आप लैब स्टूडेंट ही रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ और चांस हो आगे, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना, जितना हो सकता था, जितना मुझे याद आया वो चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर भी आपको बहुत कुछ डाउट आएंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी तो देख लो फिर पद कोड अपने हिसाब से, मैंने जो बताया उसके बेसिस पे जो ठीक लगे। अब जैसे कि मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो मैं क्या बताना चाहूँगा कि चलो फिर भी आप बोलोगे कि सर आपके हिसाब से बताओ क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप पहला दूसरा स्कूल और कॉलेज, या फिर किसी को कॉलेज पसंद तो कॉलेज, स्कूल पसंद तो स्कूल, पहला दूसरे में आपकी चॉइस है। जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि आपको कॉलेज में जाना है या फिर स्कूल में जाना है। इनमें ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर मानूँ तो कॉलेज सही रहता है अगर आपको आगे की पढ़ाई वगैरह करनी है तो। और अगर लैब स्टूडेंट ही रहना है और गांव में बैठ के मज़े करना है, गांव में साइड काम भी करना है कि भी गांव के पास पोस्टिंग ले लेंगे, दिल्ली जाएंगे आएंगे, तो फिर स्कूल ठीक है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आगे कुछ करने का सोचा है, कुछ नई नई चीज़ें सीखनी है, तो फिर आप कॉलेज में जाओ, वहाँ आप अच्छे अच्छे टीचर से मिलोगे, अच्छे अच्छे, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे भी आएंगे, उनसे भी कुछ सीख सकते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा आप एग्रीकल्चर वाला चूज करो। किसको? एग्रीकल्चर वाले को। चौथे नंबर पे आप चूज करो किसको? चौथा तो वही है भाई, लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस, और पांचवा जूनियर लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस। ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्रम आपको ये रखना है। पहले दूसरे में आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो। तो और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।